हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी को शुरू करेंगे। हम पढ़ रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स सीबीएसई क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 का हम ऑलरेडी 2 क्लासेस में बहुत सारे बेसिक टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन में आता है। हर स्कूल के, चाहे तुम इंडिया के किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, चैप्टर नंबर 1 से अक्सर यही क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। चलो फटाफट से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मोबाइल ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लेना और नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप के लिंक से ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लेना, जिससे कि तुम्हें सारे अपडेट्स हमेशा टाइमली मिलते रहे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी में कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स होते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स, सेंट्रल मतलब मेन प्रॉब्लम्स। वो मेन प्रॉब्लम्स क्या है, पहले मैं तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि सारे प्रॉब्लम्स क्या क्या है। मान लो अगर तुम्हें घर वाले बहुत सारा पैसा दे देते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत सारा पैसा अगर तुम्हें दे देते हैं और बोलते हैं जा जी ले अपनी जिंदगी, कर ले कोई बिजनेस, कमा ले बहुत सारा पैसा, तो तुम क्या करोगे? मान लो घर वाले तुम्हें क्या किए हैं, बहुत सारा पैसा दे दिए। ये तुम हो, ये हमारा भुतलू है। ठीक है, इसका नाम मैं रख देता हूं भुतलू। अब इसे बहुत सारा पैसा दिया गया, इमेजिन करो ये तुम हो और सोच कर देखो बहुत सारा पैसा मिल गया, तुम्हें करना है कोई बिजनेस, कॉमर्स के बच्चे हो तुम, बिजनेस करना चाहते हो, तुम कोई बड़ा बिजनेस करना चाहते हो। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में क्या आएगा? व्हाट टू डू या व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्या मैन्युफैक्चर करूं? तुम्हें फैक्ट्री बैठाना है, किस चीज का फैक्ट्री बैठाऊं? कौन सा बिजनेस करूं? मैं मोबाइल फोन बनाऊं, लैपटॉप बनाऊं, बाईसाइकिल बनाऊं, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाऊं, कार बनाऊं, कि कोई और चीज बनाऊं? क्या बनाऊं? तो सबसे पहला प्रॉब्लम, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो तुम्हारे माइंड में आएगा वो है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है। जब तुम समझोगे कि क्या प्रोड्यूस करना है, इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन माइंड में आएगा। इसी के साथ ये प्रॉब्लम नंबर 1 है, प्रॉब्लम नंबर 1 में ही तुम्हारे माइंड में एक और चीज आएगा, हाउ मच टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस। मान लेते तुमने डिसीजन लिया कि मैं एक आइसक्रीम का फैक्ट्री बैठाऊंगा। अब आइसक्रीम फैक्ट्री, कैसा आइसक्रीम फैक्ट्री बैठाऊं? घर में खुद से छोटा छोटा आइसक्रीम डब्बी में जमा कर फ्रिज में रखूं और उसे बेचने जाऊं। एक छोटा सा फैक्ट्री बैठाऊं जहां पर कुछ लोग, 3-4 लोगों को हायर करूंगा, वो लोग आइसक्रीम बैठाएंगे, बड़े बड़े डीप फ्रीजर्स लगाऊंगा, आइसक्रीम बनाएंगे। या एक फुल्ली ऑटोमेटिक एक बहुत बड़ा प्लांट बैठाऊं जिससे मैं आइसक्रीम बल्क क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर करूंगा और ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करूंगा। तो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा योर स्केल ऑफ ऑपरेशन, तुम कितना प्रोड्यूस करना चाहते हो। तुम थोड़ा सा क्वांटिटी करना चाहते हो, घर में कर सकते हो। थोड़ा मीडियम साइज का प्लांट बैठाना चाहते हो या एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना चाहते हो, ये तुम्हारा मोटिव होगा, ये तुम्हारा माइंड में क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस में डिसीजन लेना पड़ेगा, क्या बनाओगे। मान लो तुमने डिसीजन लिया आइसक्रीम बनाओगे, तो कितना बनाना है, हाउ मच टू प्रोड्यूस। एक छोटा स्मॉल स्केल फैक्ट्री बैठा लें, एक बड़ा सा फैक्ट्री बैठा लें, एक मीडियम साइज का फैक्ट्री बैठाएं, या किस प्रकार का फैक्ट्री को बैठाएंगे, ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। सेकंड क्वेश्चन, मान लो तुमने डिसीजन लिया आइसक्रीम बनाएंगे एंड लार्ज स्केल में काम करेंगे। हम कोई छोटा मोटा काम नहीं करते, हम बड़ा काम करेंगे, हम आइसक्रीम बनाएंगे और लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। सेकंड जो डिसीजन तुम्हारे माइंड में आएगा, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब क्या? यहां पर हम रेसिपी देखेंगे, कितना चीनी डालें, कितना दूध डालें, कितना फ्लेवर डालें, क्या ये हम देखने वाले? नहीं, ये सब काम होता है मैनेजर्स का। ये काम होगा हमारा जो
प्रोडक्शन मैनेजर होगा उसका काम होगा। हमारा डिसीजन है हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर लेबर इंटेंसिव लगा लें या कैपिटल लगा लें। लेबर इंटेंसिव मतलब लेबर लोग काम करके मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मैनुअली प्रोडक्शन होगा या फुल्ली ऑटोमेटिक प्रोडक्शन होगा। एक बड़ा प्लांट बैठाएंगे जहां पर हम सब काम ऑटोमेटिक होगा, खाली हमारा काम होगा स्विच ऑन करना, रॉ मटेरियल अपने आप जाएगा, अपने आप आइसक्रीम में कन्वर्ट होकर, अपने आप पैकेजिंग होकर, सब कुछ अपने आप होगा। हम एक लार्ज स्केल कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में जाएंगे या लेबर इंटेंसिव में जाएंगे। अब इस फैक्टर को डिसाइड करने के लिए हमें बहुत सारे चीजों को कंसिडर करना पड़ता है। जैसे मान लो मैं कोई सिटी में अगर बैठा रहा हूं अपना प्लांट, मेरा लोकेशन है कोई सिटी, तो सिटी में क्या होगा, तो सिटी का प्रॉब्लम यह है कि वहां पर लेबर सस्ते दामों पर नहीं मिलेंगे, लेबर का शॉर्टेज होगा। तो हम वहां पर अगर बैठा रहे हैं तो हम सोचेंगे कैपिटल इंटेंसिव में जाने के लिए। अगर मैं फैक्ट्री को कोई गांव में बैठा रहा हूं जहां पर बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो मुझे लेबर आसानी से मिल जाएंगे, तो मैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स पर जाने का कोशिश करूंगा। कैपिटल इंटेंसिव में मैं कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा, कितना खर्चा आ रहा है, लेबर में कैलकुलेट करूंगा कितना खर्चा आ रहा है, लेबर अवेलेबल है या नहीं है, कैपिटल अवेलेबल है नहीं है, ये सभी फैक्टर्स को देखते हुए मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम लेबर इंटेंसिव में जाएंगे या फिर कैपिटल इंटेंसिव में जाएंगे। लेबर इंटेंसिव का मतलब हो गया हम मैनुअली मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, क्या कैपिटल इंटेंसिव में हम मशीन्स के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। हमें ये डिसीजंस यहां पर लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहला डिसीजन हमारा हो गया व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। सेकेंड इंपॉर्टेंट डिसीजन जो हो गया वो हो गया हाउ टू प्रोड्यूस। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा वो क्या होगा हमारा, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस का मतलब हमारा प्रोडक्ट कौन खरीदेगा। सर कस्टमर खरीदेगा, क्यों नहीं खरीदेगा। देखो आइसक्रीम बहुत वैरायटी का होता है। एक आइसक्रीम होता है 1 रुपए से लेकर 5 रुपए का कैटेगरी, जो गली गली मोहल्ले में ठेले वाले लेकर घूमते हैं। एक होता है 40 से 50 रुपए का कैटेगरी, जो आसपास बगल में किराने के शॉप पर या कॉन्फेक्शनरी शॉप पर या जो डेली नीड शॉप होता है वो लोग डीप फ्रीजर पर रखते हैं और बेचते हैं। तो 1 से 5 रुपए वाला कैटेगरी भी है, 40 से 50 वाला कैटेगरी भी है, और एक कैटेगरी होता है 300 से 500 वाला कैटेगरी। ये वो कैटेगरी होता है जो बड़े बड़े मॉल्स में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में या होटल्स में मिलता है। 5 स्टार होटल्स में, बड़े बड़े होटल्स वाले जो आइसक्रीम सप्लाई करते हैं वो ये वाला होता है। तो हम कौन सा आइसक्रीम जाएंगे, हम ये बनाएंगे या ये बनाएंगे। हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम 1 से 5 वाले में जाएं, ये कैटेगरी में जाएं या ये कैटेगरी, किसके लिए मैन्युफैक्चर करें। क्योंकि हमें पता है जो आदमी ये आइसक्रीम खरीदता है वो ये नहीं खरीदता है, जो ये खरीदता है वो ये कभी नहीं खरीदता है। तो हम किसके लिए बनाने वाले हैं, हमारा कस्टमर कौन है, हमारा टारगेट कस्टमर कौन होगा। हम गली गली मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चों को टारगेट करेंगे या 5 स्टार होटल्स में, बड़े बड़े कॉर्पोरेट मीटिंग्स में, बड़े बड़े वेडिंग्स में हम लोग हमारे आइसक्रीम को सप्लाई करेंगे। हम कौन से मॉडल में जाना चाहते हैं, कौन हमारा टारगेट कस्टमर होगा, हमें ये डिसीजन यहां पर लेना पड़ेगा। और उसके अकॉर्डिंग हमें मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्लान होगा। क्योंकि अगर मैं 400-500 वाला आइसक्रीम को लेकर ठेला में निकल जाऊं गली गली में बेचने के लिए, तो एक इंसान भी मेरा आइसक्रीम नहीं खरीदेगा। वहीं पर अगर 1 रुपए वाला, 5 रुपए वाला आइसक्रीम को मैं ले जाकर 5 स्टार होटल में बेचूं, मॉल्स में बेचूं, तो वहां पर भी मेरा आइसक्रीम कोई नहीं खरीदेगा। तो दिक्कत यही है कि हर एक प्रोडक्ट का एक टारगेट कस्टमर होता है। कौन उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा, किस वक्त पर करेगा, उसका मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होगा, हमें वो ये सब कुछ डिसाइड करना पड़ेगा, तब हम जाकर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हमें आइडेंटिफाई किए हम लोगों ने, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने पड़ेंगे। पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। एंड तीसरा हमारा होगा फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इसका मतलब हम हमारा टारगेट कस्टमर को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये 3 प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यही 3 प्रॉब्लम हर एक इकोनॉमी का होता है। जो 3 प्रॉब्लम बिजनेसमैन फेस कर रहा है वही 3 प्रॉब्लम हमारे इकोनॉमी में
हर कोई फेस कर रहा है। तो दीज आर नोन एज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी है। बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी एवरी सोसाइटी हैज टू डिसाइड हाउ टू एलोकेट द स्केयर रिसोर्सेज। It leads to following central problem faced by every economy. First, what to produce and how much to produce. Second है how to produce, labor versus capital. Labor intensive लगाएंगे या capital intensive लगाएंगे। और तीसरा for whom to produce, इसका मतलब target customer, कौन हमारा target customer होगा। This problem are called central problem because these are the most basic problem of an economy and all other problems resolve around them. ठीक है, तो ये जो 3 प्रॉब्लम है ये सबसे इंपॉर्टेंट 3 प्रॉब्लम्स है और इन्हीं 3 प्रॉब्लम के आजू बाजू बाकी सारे प्रॉब्लम है। अगर हम लोगों ने ये 3 प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया इसका मतलब हमारा मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, आओ एक एक करके डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा प्रॉब्लम और सबसे पहला प्रॉब्लम हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोडक्शन करना है, कौन सा बिजनेस करेंगे और क्यों करेंगे। दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करेंगे। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर हमें 2 डिसीजंस लेने हैं, क्या प्रोड्यूस करेंगे एंड हाउ मच, और कितना प्रोड्यूस करेंगे। दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस, कितना क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे, हाउ मच टू प्रोड्यूस ऑफ ईच सिलेक्टेड कमोडिटी। Every economy has limited resources and thus cannot produce all the goods. More of one goods and service usually means or less of other. तुम बोलोगे सर तीनों बना लो, 1 रुपए वाला आइसक्रीम भी बना लो, 5 वाला आइसक्रीम भी बना लो, 20-40 रुपए वाला आइसक्रीम भी बना लो, 400 वाला भी बना लो, सब बना लो, क्या दिक्कत है। नालायक, ध्यान से समझो बात को। पहले ही हमारा बात हुआ था कि रिसोर्सेस क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, हम सारा काम नहीं कर सकते। तुम्हारा पॉकेट मनी है, तुम क्या पूरे दुनिया खरीद लोगे पॉकेट मनी से, नहीं ना, लिमिटेड चीज खरीद पाओगे ना। वैसे ही हर एक बिजनेसमैन के पास भी रिसोर्सेस लिमिटेड होता है और वो सब कुछ नहीं बना सकता, इसीलिए वो पहले आइडेंटिफाई करता है उसे क्या बनाना है। ठीक है, मोर ऑफ वन गुड्स यूजुअली मींस लेस ऑफ अदर। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन ऑफ मोर शुगर is possible only by reducing the production of other goods. Production of more war goods is possible only by reducing production of civil goods. Example दिया है, अगर तुम आइसक्रीम ज्यादा बनाओगे तो चॉकलेट कम बनाओगे। आइसक्रीम चॉकलेट मान लो दोनों फैक्ट्री है तुम्हारे पास, आइसक्रीम ज्यादा बना रहे हो तो चॉकलेट कम बनेगा, चॉकलेट ज्यादा बना रहे हो आइसक्रीम कम बनेगा, क्योंकि रिसोर्सेस हमारे पास क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। इसके साथ द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस हैज 2 एस्पेक्ट्स, हमें इसमें 2 डिसीजंस लेने हैं। पहला, व्हाट पॉसिबल कमोडिटी टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेंगे, और दूसरा, हाउ मच टू प्रोड्यूस। एन इकोनॉमी हैज टू डिसाइड which consumer goods, rice, wheat, clothes, etc. and which of the capital goods, machine, equipment, etc. are to be produced. हमें क्या प्रोड्यूस करना है, हम यहाँ पर डिसीजंस लेते हैं। In the same way, economy has to make a choice between civil goods and war goods. हमें civil goods बनाने हैं या war goods बनाने हैं या कोई और goods बनाना है, ये हमें डिसीजन लेना पड़ता है। How much to produce के अंदर, after deciding the goods to be produced, economy has to decide the quantity, हम कितने क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर करेंगे वो हमें डिसीजन लेना पड़ता है। इट मींस इट इन्वॉल्व्स डिसीजन रिगार्डिंग क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस ऑफ कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स, सिविल गुड्स एंड वॉर गुड्स एंड सो ऑन। क्लियर है बात। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम नंबर 2 था, प्रॉब्लम नंबर 2 क्या था, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन करना है। क्या यहां पर हम रेसिपी देखेंगे आइसक्रीम कैसे बनेगा, नहीं, हम यहां पर लेबर इंटेंसिव वर्सेस कैपिटल इंटेंसिव को स्टडी करेंगे। दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ टेक्निक टू बी यूज्ड, कौन सा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन हम लोग यूज करेंगे। दिस गुड्स कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग डिफरेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। द टेक्निक वी मीन पर्टिकुलर कमोडिटी ऑफ इनपुट टू बी यूज। जनरली टेक्निक आर क्लासिफाइड एज, सबसे पहला टेक्निक लेबर इंटेंसिव टेक्निक LIT जिसको बोलते हैं, और दूसरा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जिसको CIT बोलते हैं। लेबर लगाकर प्रोड्यूस करेंगे या कैपिटल लगाकर प्रोड्यूस करेंगे। लेबर इंटेंसिव टेक्निक, मोर लेबर एंड लेस कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ मशीन आर यूज्ड। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, देयर इज मोर कैपिटल एंड लेस लेबर यूटिलाइजेशन। ठीक है,
तो दोनों में से हम कौन से तरीके में जाएंगे, हमें ये डिसीजन लेना पड़ेगा। और आखिरी डिसीजन हमारा फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है, हमारा टारगेट कस्टमर कौन होगा, कौन हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगा, ये हमें आइडेंटिफाई करना है फॉर होम टू प्रोड्यूस। दिस प्रॉब्लम रिलेट्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज अमॉन्ग इंडिविजुअल विद इन द इकोनॉमी, सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स, वेदर टू प्रोड्यूस गुड्स ऑफ मोर पुअर लेस रिच और मोर रिच लेस पुअर। हम किसके लिए बनाना चाहते हैं, हम रिच क्लास के लिए ज्यादा बनाना चाहते हैं, पुअर के लिए कम, या पुअर के लिए ज्यादा बनाना चाहते हैं, रिच के लिए कम, हमें यह डिसीजन यहां पर लेना पड़ेगा। सिंस रिसोर्सेज आर स्केयर इन एवरी इकोनॉमी, नो सोसाइटी कैन सेटिस्फाई ऑल द वांट्स ऑफ इट्स पीपल, हम सारे डिमांड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। हम 1 रुपए वाला आइसक्रीम, 20 वाला आइसक्रीम, 50 वाला, 500 वाला सब कुछ नहीं बना सकते, इसीलिए हमें डिसीजन लेना पड़ेगा हम कौन सा आइसक्रीम को बनाएंगे। ठीक है, दस द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेस, हमें चूज करना पड़ेगा। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर दोज पीपल हु हैव द पेइंग कैपेसिटी, जिसका पेइंग कैपेसिटी है हम उसके लिए गुड्स जनरली बनाते हैं। द कैपेसिटी ऑफ पीपल टू पे फॉर गुड्स डिपेंड्स अपॉन देयर लेवल ऑफ इनकम, उनके लेवल ऑफ इनकम पर उनका पेइंग कैपेसिटी डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर है बात। तो 3 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, एंड तीसरा फॉर हुम टू प्रोड्यूस। दिस 3 आर नोन एज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, और हर एक इकोनॉमी को ये प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, इस वजह से हम इसे सेंट्रल प्रॉब्लम, इसका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बोलते हैं। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।